हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मेडविट चैनल। माय नेम इज़ अनुज। तो इस वीडियो में हम नेक्रोसिस को कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप नेक्रोसिस को देखोगे तो नेक्रोसिस आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसको 5 मार्क्स में लगभग पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके सारे टाइप्स वगैरह देख लेने हैं अपन को। तो अगर नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस आपका होता क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, ठीक है, जो सेल में दिखते हैं। और वो क्या बताते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज कि आपकी सेल की डेथ होने वाली है, ठीक है। और ये किस में होता है, लिविंग टिश्यू में होता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी हार्मफुल इंजरी होगी। अगर इसको एक बार रीड करके देखें तो क्या लिखा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ इन अ लिविंग टिश्यू फॉलोइंग हार्मफुल इंजरी, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, ये होगा कैसे, तो आपका एक तो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती है इसमें, और दूसरा क्या होता है, जो आयन होम्योस्टेसिस है उसका लॉस होता है, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन एंड लॉस ऑफ आयन होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेल है तो ये क्या नेक्रोटिक सेल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये नेक्रोटिक सेल में कन्वर्ट हुई है, अब इसका एक सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट तो रहती है ना, तो कंटेंट यहाँ पे बाहर आ जाता है, ठीक है। अभी कंटेंट बाहर आ जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होती है। क्यों होती है, ठीक है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये कंटेंट बाहर आ गया, कंटेंट लीक आउट की वजह से यहाँ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ओवरऑल मॉर्फोलॉजी में बात करें कि आपको जो नेक्रोटिक सेल है उसमें क्या क्या चेंजेस दिखते हैं, तो ठीक है। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो आपको इंक्रीज ईसिनोफिलिया दिखेगा, ठीक है। ईसिनोफिलिया मतलब ये समझ लो कि आपकी जो सेल है वहाँ का जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा पिंकिश पिंकिश हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। फिर अगर न्यूक्लियर चेंजेस की बात करें, ठीक है, तो न्यूक्लियर चेंजेस में आपको क्या तीन चीज़ें दिखेंगी क्या। एक तो आपका जो न्यूक्लियर है वो श्रंकन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिक्नोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक क्या होगा, आपका जो क्रोमेटिन है वो ऐसा फेडेड हो जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैरियोलाइसिस बोलते हैं। और एक में क्या होगा, न्यूक्लियर के फ्रेगमेंट ही बन जाएंगे अलग अलग, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैरियोरेक्सिस। तो आपको ये तीन टर्म हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये कॉमनली पूछे जाते हैं क्या, पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोरेक्सिस, और ये सीक्वेंस में ही है, ठीक है। पहला आपका पिक्नोसिस, फिर होगा कैरियोलाइसिस, फिर होगा कैरियोरेक्सिस, ठीक है। फिर आ जाते हैं टाइप, जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं वो नेक्रोसिस के देख लेते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स के होते हैं लगभग, तो एक एक को कवर करते हैं। तो अगर इसमें मैं पहला बात करूँ किसका, कोगुलेटिव नेक्रोसिस की, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होते हैं वो मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस होती है बॉडी में, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्यों होती है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। और इसमें आपको क्या होगा, जब कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी तो आपकी जो आउटलाइन होगी ना वो प्रिजर्व्ड होगी, ठीक है। ये इस टाइप से ऐसे प्रिजर्व होती है, ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि ये नेक्रोसिस अलग से दिख रहा है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या होगा, इश्यमिया होगा। जैसे मैं आपकी किडनी ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेजल आती है, इनका क्या होगा, ऑक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। इससे वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइम है ना उनका डिनेचुरेशन होने लगता है और कोगुलेशन होने लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक इन्फाक्ट होता है, ठीक है। इन्फाक्ट मैं किसको बोलता हूँ, एक लोकलाइज एरिया होता है नेक्रोसिस का, ठीक है, उसको इन्फाक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रॉस की अगर बात करें, कोगुलेटिव नेक्रोसिस की अगर ग्रॉस में ऑर्गन में देखें तो सभी ऑर्गन में होता है, ठीक है, लगभग सारे ऑर्गन में होता है, किसको छोड़ के, केवल ये आपका जो ब्रेन है उसमें आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम मतलब भूल सकते हो इसको, तो याद रखना है ब्रेन को, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोपी में देखें तो माइक्रोस्कोपी में भी आपकी एक कॉमन चीज़ होगी क्या, जो आपकी आउटलाइन है वो इनडिस्टिंक्ट होती है, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट आउटलाइन ऑफ डेड टिश्यू, ठीक है। तो ये सिंपल सी ग्रॉस थी, सिंपल सी माइक्रोस्कोपी थी इसकी, ठीक है। तो ये पहला हो गया था आपका क्या, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर दूसरी बात करें तो क्या, लिक्विफेक्टिव, ठीक है। अब इसमें नाम ही समझ आ रहा है, लिक्विड मतलब लिक्विड वाली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो डेड टिश्यू है ना, ठीक है, उसकी क्या होगी, सॉफ्टनिंग होगी और वो क्या, लिक्विड विस्कस मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं, डेड टिश्यू रैपिडली अंडरगो सॉफ्टनिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिक्विड विस्कस मास, ठीक है। तो आपको क्या रखना है याद, कि लिक्विड विस्कस मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म भी बात करें तो मान लो हिस्टेमिक इंजरी हुई कहीं पे, कहाँ, सीएनएस इन्फेक्शन में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे ना वो क्या करा देते हैं, लिक्विफिकेशन करा देते हैं, मतलब ठीक है, सब कुछ गीला गीला कर देंगे, इस टाइप से याद रख लो, ठीक है। अगर इसमें ग्रॉस की बात करूँ, अगर मैं ऑर्गन देख रहा हूँ, ठीक है, तो ग्रॉस मैंने क्या बताया कि आपको ब्रेन यहाँ याद रखना है, ठीक है। कोगुलेटिव में आपके सारे ऑर्गन आएंगे, ब्रेन नहीं आता, तो आपका ब्रेन कहाँ आएगा, दूसरी वाली नेक्रोसिस में, क्या, लिक्विफेक्टिव में, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ ब्रेन में, तो आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो सॉफ्ट सेंटर दिखेगा, ठीक है, जो क्या होगा, जो क्या शो कर रहा होगा आपको, लिक्विफेक्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। अब और क्या होता है, आप में एक एब्सेस भी इसको एग्जांपल में बताना है, ठीक है।
क्या बताना, एक तो आपका ब्रेन और एक जो एब्सेस होते हैं वो आपके लिक्विफेक्शन में आते हैं, ठीक है। फिर अगर माइक्रोस्कोपी में बात करूँ तो माइक्रोस्कोपी में देखोगे तो आपको पस दिखेगा, ठीक है। अब इस पस का अगर मैं कंटेंट की बात करूँ कि इस पस में होता क्या है, तो एक तो आपका होगा इसमें क्या क्या, लिक्विफाइड नेक्रोटिक सेल डिब्रिस, ठीक है। और क्या होगा, जो डेड ल्यूकोसाइट होंगे इसमें, ठीक है। और क्या होगा, और मैक्रोफेजेस होंगे। तो ये सब आपके माइक्रोस्कोपी में दिखेगा, ठीक है, किसके, लिक्विफेक्टिव वाले के, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ थी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस पे, केजीएस नेक्रोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या आपको बोलते हैं, जब आप क्लास में पढ़ते होगे तो केजीएस का चीज़ चिल्लाते रहते हैं टीचर्स, ठीक है। तो इसको याद भी कर लो, क्या चीज़ केस है आपका, ठीक है, एक चीज़ केस है आपका, ठीक है। तो अब अगर मैं ग्रॉस में बात करूं तो केजीएस नेक्रोसिस लगभग आपको ज़्यादा पढ़नी नहीं होती, क्योंकि जब आप टीवी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन पढ़ते हो तो उसमें केजीएस के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रॉस में बात करूं तो जब आपका ट्यूबरक्लोसिस है वो आपको दिखेगा। ट्यूबरक्लोसिस होती तो बहुत जगह है, ठीक है। तो आपको मेन कहाँ, लंग और जो लिम्फ नोड की है, तो उनकी जो ट्यूबरक्लोसिस है उसमें लगभग केजीएस नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलती है, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी में बात करूं तो आप जब माइक्रोस्कोपी में क्या ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन देखे हुए ऐसे टाइप का, जब मैं आपको ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन आगे पढ़ाऊंगा, या हाइपर सेंसिटिविटी में भी आता है और भी जगह आता है, तो तब इसको कवर करेंगे, ठीक है। ग्रेनुलोमा आपका अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि टीबी आपको पढ़ना ही है हर जगह, ठीक है। तो ये आपकी 3 टाइप की नेक्रोसिस हो गई हैं। अब फोर्थ आती है आपकी क्या, फैट नेक्रोसिस, ठीक है। तो फैट नेक्रोसिस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू होता है, अब एडिपोज टिश्यू का कंटेंट क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। अब फैट का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ थी। उसके बाद इसकी टाइप बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप क्या होता है इसका, 2 होते हैं, एक तो ट्रोमेटिक टाइप होगा इसका, दूसरा एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस वाला टाइप होगा, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल ट्रोमेटिक वाला, मतलब यहाँ भी ट्रॉमा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होगा, जैसे आपका ब्रेस्ट हो गया फीमेल्स में और थाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फैट का कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है। तो ये आप तो एक तो सिंपल सा हो गया ट्रोमेटिक, और दूसरा क्या होता है, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस की। तो देखो इसमें क्या होता है, जब आपका पेनक्रियाटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है पेनक्रियाटाइटिस का, ठीक है। तो इसमें से क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, ठीक है। ये एंजाइम कहाँ से आता है, एसिनार सेल से आता है, ठीक है। पेनक्रियास में सेल होती है एसिनार सेल, उसमें से एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम की बात कर रहा हूँ, क्या निकल रहा है, लाइपेस एंजाइम निकल रहा है, ठीक है। अब देखो उसके नाम से पता पड़ रहा होगा, लाइपेस, लाइपेस मतलब फैट सेल को तोड़ने वाला, ठीक है। तो ये लाइपेस क्या करेगा, ये मेरी जो फैट सेल है, ठीक है, ये फैट सेल को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी फ्री फैटी एसिड ऐसे ही अकेला नहीं रहता, अब फ्री फैटी एसिड जो होता है ना, इसके साथ क्या होता है, कैल्शियम बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो फ्री फैटी एसिड के साथ कौन बाइंड करता है, कैल्शियम बाइंड करता है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है, कैल्शियम सोप बन जाता है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सोप, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, फैट सपोनिफिकेशन, ठीक है। ये आप 12th में भी जब केमिस्ट्री पढ़ते होगे तो उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। फैट सपोनिफिकेशन मतलब सपोनिफिकेशन पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इससे अब अपीयरेंस क्या होगा, जो आपका मतलब याद रखने वाला है कि आपका जो फैट नेक्रोसिस है उसमें आपका अपीयरेंस क्या होगा, तो इसमें अपीयरेंस होता है चौकी वाइट एरियाज, ठीक है। क्या होगा, चौकी वाइट एरिया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि केजीएस में लोग गड़बड़ कर देते हैं। केजीएस आपका चीज़ लाइक होता है और फैट वाला आपका चौकी वाइट होता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना, आपका जो फैट होगा, फैट को कैल्शियम बहुत पसंद है, इसे याद रख सकते हो। तो कैल्शियम को अगर फैट को अगर कैल्शियम पसंद है तो कैल्शियम क्या होता है, वाइट वाइट ही होते हैं जनरली चीज़ें। तो ये इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, चौकी वाइट एरिया बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं किस पर, लास्ट। तो लास्ट आपकी क्या होती है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है, ठीक है। तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी आपकी कब, जब अब वो पढ़ोगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो उसमें आपका फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी एंटीजन आता है बाहर से, तो वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनती है और फिर उससे रिएक्ट करती है, ठीक है। तब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो इससे क्या बनते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर एंटीजन एंटीबॉडी से मिल रही तो कुछ तो खतरनाक हो ही रहा होगा, तो क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, इधर उधर बैठते नहीं है, घूमने लग जाते हैं, ठीक है। घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाते हैं, वेजल बॉल में, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। वेजल बॉल में डिपॉजिट हो जाएंगे तो कैसी अपीयरेंस देते हैं, फिब्रिन लाइक अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। ये कैसी अपीयरेंस देते हैं, फिब्रिन लाइक अपीयरेंस देते हैं। बस इतना ही है आपके फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में। आगे जब आप बात करोगे हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह में, तब ये आ जाता है, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर मैं ओवरऑल व्यू बात करूँ आपके कि आपने नेक्रोसिस में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। ये आपकी नेक्रोसिस थी, ठीक है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन वगैरह कवर की, फिर मैंने इसके टाइप्स कवर किए, ठीक है। तो टाइप्स में मैंने क्या क्या कवर किया आपका, एक कोगुलेटिव, ठीक है, लिक्विफेटिव, ठीक है, केजियस, और क्या फैट, और आपका क्या फिब्रिनॉइड, ठीक है। तो आपको नेक्रोसिस में यही चीज़ें याद रखनी है। नॉर्मल नेक्रोसिस की आपकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, और वो जो मैंने 3 मॉर्फोलॉजिकल फीचर बताया आपको, क्या पिक्नोसिस वगैरह वाले, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये टाइप पता होना चाहिए, टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा नेक्रोसिस था, मतलब शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है और बहुत ईजी भी है समझने के लिए। शुरू में बुक से पढ़ते हैं तो थोड़ा लगता है कि बहुत सारा दिया है, क्या क्या दिया है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं, मेन पॉइंट आपको याद रखना है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसके हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको जब अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं आपको बता दूँगा, आपको लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी थोड़ा पढ़ने में भी और समझने में भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मेडिकल फ्रेंड्स को। थैंक यू सो